आज के दिन ही बुद्ध जी अपना बुद्धत्व की प्राप्ति कर कर अपने घर पे गए। और मैं बुद्ध उत्सव दिन है कि जो कि उनके स्वागत में दीप जलता है। तो राम जी लौट कर आए थे वनवास लेते, उस उपलक्ष्य में सारे देशवासियों खुशी में अपन भगवान मानते थे, मनाया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया में, हूँ आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर जिले में। यहाँ पे कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज दीपावली का दिन है और बहुत सारे लोग बत्तियां जलाएंगे, दिए जलाएंगे, बहुत तमाम पटाखे फोड़े जाएंगे। इसके विषय में कुछ हम समाज सेवी हैं जो समाज में हमेशा जनता के लिए काम करते हैं। आइए इनसे कुछ परामर्श लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? पिंटू राम। कौन सा जिला है आपका गांव? गांव पड़ता है जोरार। जिला बताइए। जिला कैमूर जिला। आज कौन सा दिन है सर? आज तो दिन है, आज के दिन ही बुद्ध जी अपना बुद्धत्व की प्राप्ति कर कर अपने घर पे गए। और मैं बुद्ध उत्सव दिन है कि जो कि उनके स्वागत में दीप जलता है। आज बुद्ध जी का जो गया में आए और बुद्ध की प्राप्ति कर कर गए, तो लोग कहता है कि मैं दीप जला रहा हूँ, चाहे लोग कहता है कि मैं दलिदर खेद रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा ये बताइए हमको, पूरे भारत के लोग कहता है कि जिस दिन राम सीता और राम जानकी और लक्ष्मण जो वनवास से लौट आए थे घर अपने वापस घर, उस दिन से दीप जलाया जाता है, आज तक सदियों तक जलाया जाता है। आप इस पे क्या कर रहे हैं? ये गलत बात है। आज ही मतलब आज ही के दिन बुद्ध जी बुद्धत्व की प्राप्ति कर कर जब अपने घर लौटे, तो अपने बुद्ध की प्राप्ति कर कर घर लौटे तो अपनी पत्नी से वहां पर सारे उनके गांव के लोग मिले, लेकिन उनकी पत्नी स्वयं नहीं मिली। इसलिए कि उनकी पत्नी काहे नहीं मिलने आई कि बुद्ध जी की पत्नी इसलिए नहीं मिलने आई। उनके गांव के लोग कहा कि बुद्ध की प्राप्ति होकर आया, बुद्ध के स्वागत में हम लोग दीप जला रहे हैं, दीपदानो मना रहे हैं। तो ये लोग कहा कि उनकी पत्नी बुद्ध जी बोले कि मैं अपनी पत्नी से स्वयं जाकर मिलूंगा। तो अपनी पत्नी से सभी गांव के लोगों से जाकर उनकी पत्नी सोई थी और अपनी पत्नी से जाकर बुद्ध जी खुद ही मिले। बोले कि मैं आ गया हूँ। तो बोली कि आप आकर क्या करिएगा, जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसी आग में मैं आज तक भी जलता रहा। तो इसलिए कहे कि मैं बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है। और बुद्ध की मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की शरण में जाइए, ज्ञान की शरण में जाइए। तो बोले हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और उन्हीं के दिए हुए मार्ग पर बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। अप दीपो भव। तो बुद्ध ही ऐसे दिन है। आज बुद्ध जी का ही जन्म उत्सव है। लोग कहता है, कुछ कहे कि दीपावली है। मैं मानता हूं कि लोग जो जिसको जितना जानकारी है, मेरे को जितना जानकारी है, जहां तक आज असली आज है तो बुद्ध जी का ही जन्मदिन है। बुद्ध जी बुद्धत्व की प्राप्ति कर कर लौटे इस बिहार की धरती से, गया से। और बुद्ध जी नहीं होते तो बुद्ध आज दिन तो हमको बेफे लग रहा है। बेफे नहीं, आज कौन सा त्योहार है जो पर्व है? दीपावली कल है सर, आज है सर, मनाएंगे सारे लोग। दीपावली क्यों मनाते हैं सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। दीपावली तो राम जी लौट कर आए थे वनवास लेते, उस उपलक्ष्य में सारे देशवासियों खुशी में अपन भगवान मानते थे, मनाया जाता है। हमारे कहने का मतलब कि जब राम जी आए थे वनवास से गांव में, अपने प्रीतम गांव में, तो उनका दीपावली के दिन उनका ना पूजा होना है कि गणेश और लक्ष्मी का पूजा? अब क्या प्रक्रिया है वो सारे लोग पूजा मना रहे हैं, हम लोग आल औलाद मनाए उसी तरह हम लोग भी मना रहे हैं। जैसे आपका पूर्वज जैसे काम किया वैसे अब भी चलेगा, अभी चलता रहेगा? देखेंगे, संशोधन होगा, जैसे जैसे होगा वैसे जैसे जैसे कोई प्रक्रिया आएगी, प्रतिक्रिया उसके बाद हम लोग करेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, तथागत गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव लौटे तो दीप जलाया गया। आप कह रहे हैं कि नहीं, राम लौटे तो दीप जलाया गया। तो हम तो बुद्ध जी को भगवान कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं, हम तो रामे को भगवान मानते हैं अभी तक तो फिलहाल में। तो बुद्ध जी तब तो झूठा है वो? नहीं, झूठा हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो भी संत होंगे। बुद्ध जी के विषय में आप नहीं जानते? नहीं, बुद्ध जी के विषय में नहीं जानते, हम राम के विषय में जानते हैं, राम के विषय में पढ़ाई हुआ है, जानते हैं। राम के जब लौटे, जब अपने प्रीतम गांव, तो उसको दीप जलाया गया। तो गणेश जी का या लक्ष्मी जी का क्यों पूजा होता है, हमको ये नहीं जानकारी हो रहा है सर। ऊपर ये लक्ष्मी जी और गणेश जी है तो क्या कीजिएगा। तो जब राम जी कथा में तो लिखा है कि जो
कोई हुआ था प्रक्रिया कि नहीं, जो पहले अपने माँ बाप को ऐसे 5 फेरा मार कर आएगा उसका पहले पूजा होगा। तो गणेश भगवान पहले मार कर चले आए थे, उस समय इनका पहले पर्व होता है, उसके बाद में सारे पर्व ठीक होते है, हैं। तो राम जी जब आए तो राम जी का ना पूजा होना चाहिए कि गणेश जी का, लक्ष्मी जी का होना चाहिए? तो हम इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं सर, जानकारी नहीं है तो कैसे बोलेंगे। आ रहे हैं कि जैसे मान लें कि राम जी लौटे तो हम लोग दीपक जला के उनका स्वागत किया गया इस भारत धरती पर। तो राम जी जब लौटे तो राम जी का पूजा होना चाहिए कि गणेश जी का, लक्ष्मी जी का? अब ऐसा बात है ना कि हम बता रहे हैं, ज़्यादा मैं सनातन धर्म में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं सनातन धर्म को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ। ये जो धन है, धरती है, ये बिहार है, बिहार बौद्धों की धरती है, पूरे भारत ही बौद्धिस्ट की धरती है। और मैं जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि मैं जानता हूँ कि आज के दिन बुद्ध की प्राप्ति हुई और बुद्ध जी अपने घर लौटे और बुद्ध की मतलब शिक्षा के मतलब शरण में गए बुद्ध जी। तो शिक्षा पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है। अब कौन देवता देवी क्या किए हम नहीं जानता हूँ। राम को तो मैं नहीं जानता हूँ कि राम का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और राम के बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आज ही जानता हूँ कि बुद्ध जी का जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई गया की धरती पर और वो आकर पीपल के छांव में अपना बुद्धत्व की प्राप्ति किए और यहाँ से परिवर्जा लेकर गए, तो उनको प्रचार करने के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, प्रचार करने के लिए उनको उस समय जब बौद्ध लिप्त हो रहा था, बौद्ध जी जब अपना बुद्ध की प्राप्ति किए तो उनका प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, उसमें केवल 5 ब्राह्मण ही प्रचार किए। उसके बाद बुद्ध की लिप्त होने के बाद कोई नहीं जानता था कि बुद्ध को कोई जाने। उसके बाद बाबा साहब आए, तो बाबा साहब शायद नहीं इस दुनिया में आए होते तो बुद्ध को भी कोई नहीं जानता। मैं एक गौर से कह सकता हूँ, इसलिए कि बाबा साहब नहीं आए होते तो बुद्ध को कोई नहीं जानता। इसी चीज को बाबा साहब ना जब बुद्ध को भी सर्च किए करने के बाद उसी चीज को बाबा साहब लिखे कि शिक्षित हो, तो शिक्षित करने की नहीं बोले, शिक्षित करो। शिक्षित करो तो मतलब शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित करो, शिक्षित करने में शिक्षित करने में अंतर हो जाता है। अब शिक्षा वो चीज है कि सामाजिक तरफ से जाना चाहिए। अपने समाज को हम लोग नहीं अभी गाइड कर पा रहे हैं, और हमारे समाज कुछ ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे लोग, मैं कहता हूं कि ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जय श्री राम का नारा लेते हैं। मैं तो बौद्ध को मानता हूं, मैं बौद्धिस्ट हूं। क्या नाम है आपका? और मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन में आरबीएफ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्या नाम है आपका? प्रू में मेरा नाम है पिंटू राम। बहुत